इंसानों के बाल अगर यानी बढ़ाना चाहें तो इसके लिए तो एक बड़ा यानी आसान सा एक नुस्खा है कि ये ले लें आप अपना नारियल का तेल, आंवले का तेल और कैस्टर ऑयल, एरंडी का तेल, अच्छा, या फिर ग्लिसरीन ये ले लें, बादाम का तेल, चारों तेल और अपना तिल का तेल, 5 तेल ले लें। इसकी मिकदार जैसे नारियल का तेल जैसे 1 पाव है तो 1 पाव आंवला का तेल ले लें, 1 पाव तिल का तेल ले लें और आधा पाव अपना ये ले लें कैस्टर ऑयल। और बादाम का तेल तो शौकीन हजरात ही डाल सकते हैं, आधा पाव वो भी डाल लें, और अगर नहीं हो तो 50 ग्राम डाल लें खुशबू के लिए। तो ये बालों को अच्छा रखने के लिए बहुत अच्छा एक नुस्खा है, बालों का तेल बन जाता है ये बहुत अच्छा। और अगर इस पर फिर सूरह कौसर पढ़ लें, 313 बार इस पर जल पढ़ के दम कर लें तो ये आपको रूहानी तौर पे आपके बालों को नज़र भी नहीं लगेगी, बाल आपके लंबे भी होंगे, घने भी होंगे, कसरत है ना इसमें, तो कसरत भी होगी। और इन शारिया का हुवल अबतर, क्या दुश्मन जो है वो बेनामो निशान होगा। तो इस आयत की बरकत से बालों का जो दुश्मन बीमारियां हैं या नज़र लग जाती है या बीमारियां पैदा हो जाती हैं, फंगस हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी गंजपन हो जाता है, कभी वो बालचर हो जाता है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां होती हैं, वो भी नहीं होगी इंशाल्लाह। और कसरत भी होगी, और हो सके तो फिर ये बालों का जब तेल जो है ना बनाए तो हो सके तो एक आध मुर्गी जो है वो सदका कर दे, क्योंकि इसमें है ना फसल्लि लिरब्बिका वनहर, 2 रकअत इसाले सवाब कर दें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और एक मुर्गी लेके सदका कर दें। नहार नहीं तो ज़बा तो हो ही जाएगा, नहार के लिए तो फिर ऊँट चाहिए ना, क्योंकि अब ऊँटों की कुर्बानी कौन देगा यहाँ पर, ताकि इसके सारे तकाजे पूरे हो जाए अमल के, तो फिर ये अमल काम भी करेगा इंशाल्लाह अच्छे तरीके से, बरकत होगी। या सब ये आजकल के बच्चे होंगे ना, तेल जरा कम बल्कि लगाते ही नहीं, ऐसा कुछ है जो बगैर तेल के? नहीं, ऐसा कर लेना कि रात को लगा लें। अच्छा, सही, ठीक है, सही। और ये होता है कि जब आपके बाल अच्छे होते हैं तो जो आप करेंगे वही फैशन है। जब आपके बाल अच्छे होंगे तो लोग बोलेंगे यार बाल कैसे, यार बड़ा तेल इस्तेमाल किया उन्होंने, तो उसको भी बताया ना भाई तुम भी जन्म बना लो ऐसा तेल, उसके बाल ज़्यादा होने से आपके कम नहीं हो जाएंगे। औरतें बहुत छुपाती है ना कि मैं क्यों बताऊँ, मैंने क्या पढ़ा, कहाँ से लिया, बता देना चाहिए, बता दे, खैर कुछ नहीं होता। खैर जितना आप खैर का जो है ना मंबा बने, खैर का सबब बने, खैर फैलने का, जब आप खैर फैलने का सबब होंगे तो खैर आप तक लौट आएगी, खैर आपको हासिल होगी। शर फैलने का सबब ना बने, वरना शर आप तक लौट आएगा। खैर और शर अपने मंबा को तलाश करते वापस आते हैं। कुल्ल शैन यरजिउ इला असलिही, हर चीज़ अपनी असल यानी अपने मंबा की तरफ लौटती है।